हेलो गाइस, माय नेम इज परनी शर्मा। और आज हम टेली प्राइम के अंदर देखेंगे कि जो हमारे मेन्यू बार के अंदर जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, वो किस किस काम के लिए आते हैं और उसका जो ऑप्शन होता है वो क्या क्या काम के लिए होता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके इसको बाहर से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ऑप्शन बता दूंगा। आपको है ना प्रैक्टिकल आपको करना है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा और इतना ज्यादा लेंथी करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल करोगे मैं आपको समझा दूंगा भाई ये ऑप्शन इस काम के लिए होता है, फिर आप उस प्रकार से उस ऑप्शन को काम में ले लियो। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन। तो देखो आप जैसे के देख रहे हो, के नीचे एक सिंगल लाइन देख रहे हो, वो सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है? सिंगल लाइन का मतलब होता है अल्टर के साथ वो काम करेगा। जैसे कि आप अल्टर के प्रेस प्रेस करोगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, अल्टर के प्रेस करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा, क्योंकि ये जो सिंगल लाइन आती है उसका मतलब होता है कि आप इसको अल्टर के साथ काम में लो। अगर अब जहां पे भी मान लो कि दो लाइन है तो उसको कंट्रोल के साथ में काम में लोगे। अब बोलोगे कि यहाँ पे तो सर डबल लाइन है ही नहीं, तो डबल लाइन आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलेगी। जैसे कि वाउचर के अंदर जाओगे तो वाउचर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो चेंज मोड पे आपको डबल लाइन मिल रही है ना। यहाँ पे मोर डिटेल्स के अंदर आपको डबल लाइन मिल रही है, यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट्स के अंदर आपको डबल लाइन मिल रही है ना, ऑप्शनल की आपको डबल लाइन मिल रही है, पोस्ट डेटेड आपको डबल लाइन मिल रही है। तो इस प्रकार से आप डबल लाइन तो कंट्रोल के साथ काम करेगा और जो सिंगल लाइन है वो आपको किसके साथ काम करेगा? अल्टर के साथ। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब बात करते हैं जो यहाँ पे के कंपनी लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन क्या मतलब, क्या क्या मतलब होता है कि देखो आप जैसे क्रिएट क्रिएट का मतलब होता है आप कुछ इसमें नया बना सकते हो। अल्टर का मतलब होता है कि आप इसमें कुछ सुधार कर सकते हो, यानी जो भी आपकी कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रखी है, कंपनी के अंदर ही बात कर रहा हूं मैं, कि अगर आपकी कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रखी है तो आप अल्टर के साथ उसको सुधार सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंपनी आप चेंज कर सकते हो, या फिर आप F3 प्रेस करोगे तो आप कंपनी को सेट भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑप्शन है आ रखा है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब होता है अल्टर F3 इसकी शॉर्टकट की है, और यहाँ पे सेलेक्ट सेलेक्ट का मतलब होता है कि आप एक से अधिक कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सेट का मतलब होता है कि आप कंपनी को बंद कर सकते हो, है ना, जो आपकी कंपनी ओपन हुई है आप उसको बंद कर सकते हो। आगे चलते हैं, कॉन्टेक्ट, आप इसमें कॉन्टेक्ट डिटेल दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप रिमोट एक्सेस कर सकते हो, ब्राउजर एक्सेस कर सकते हो आप, यहाँ पे फीचर्स, सिक्योरिटी, टेली वॉलेट और ऑनलाइन एक्सेस, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आप फीचर्स का यूज करके आप यस या नो करके आप अपने हिसाब से सुविधा अनुसार आप कर सकते हो। सिक्योरिटी का मतलब होता है आप इसमें पासवर्ड दे सकते हो। टेली वॉलेट का मतलब होता है जो कंपनी का जो नाम होता है उस पर आप पासवर्ड दे सकते हो। ठीक है, और ऑनलाइन एक्सेस का मतलब होता है कि आप जो भी डाटा एक्सेस करो वो ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ डाटा, है ना। तो डाटा में क्या होता है? डाटा का मतलब आप जानते हो कि डाटा का मतलब होता है आपकी जो कंपनी में जो फाइल वो आपकी डाटा है ना, तो उनको बोलते हैं डाटा। अब डाटा किस काम के लिए आता है? तो डाटा डाटा में क्या होता है? डाटा में होता है कि बैकअप। बैकअप का मतलब होता है कि मान लो कि आपके इस लैपटॉप के अंदर, जो भी आपका लैपटॉप है, उस लैपटॉप के अंदर मान लो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, बहुत बड़ी आपकी कंपनी है, वहां पे आपने डेटा बहुत बना रखा है। ठीक है, अब मान लो खुदा न खास्ता आपकी जो लैपटॉप है वो लैपटॉप कहीं से फॉर्मेट हो गया। ठीक है, जो आपकी ड्राइव थी वो ड्राइव फॉर्मेट हो गई। ठीक है, या फिर लैपटॉप क्रैश हो गया, किसी भी कारण आप पासवर्ड भूल गए, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर आपने बैकअप नहीं ले रखा है तो आपके वो डाटा फिनिश है, फिर वो वापस डाटा आपके रिकवर होंगे नहीं। तो कंपनी का जो इतना बड़ा डाटा था, जो डाटा था वो एकदम से हट जाएगा, तो कंपनी, मान लो कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो घुटनों तले आ जाएगा, मतलब कंपनी घुटनों पे आ जाएगी वो कंपनी, फिर क्योंकि डाटा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आदमी को उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है ना। तो डाटा का हमेशा बैकअप लेना जरूरी होता है। तो यहाँ पे मान लो कि बैकअप किसी भी पेन ड्राइव होती है, उस पेन ड्राइव में इसको बैकअप ले लेते हैं, यानी डाटा हमारा उस पेन ड्राइव में बैकअप आ जाता है। और मान लो कि कैसे भी कभी ना कभी फॉर्मेट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप क्या करोगे वापस, जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है रिस्टोर, तो रिस्टोर का मतलब होता है कि आप जो भी आप कंपनी उतना डाटा उस पेन ड्राइव में ले रखा है वो डाटा आप रिस्टोर करके इस कंपनी में वापस डाल सकते हो। ठीक है, स्लिप्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे मान लो कि आपको कंपनी के मालिक ने कह दिया कि जो ये हमारी कंपनी है इसमें जो मुझे है ना नवंबर, दिसंबर और जनवरी के तीनों महीने की डाटा है ना वो मेरे को अलग दे दे और सारे के सारे एक कंपनी में अंदर रख, है ना। तो हम स्लिप करके कंपनी को तीन भागों में तोड़ देंगे। एक भाग तो हो जाएगा हमारा जो कंपनी में हम अप्रैल से लेके मार्च तक जो एंट्री की हुई है वो सारी की सारी हमें उसमें एक कंपनी में मिल जाएगी। दूसरी कंपनी में क्या होगा कि दूसरी कंपनी में बनेगी, तो दूसरी कंपनी हमारी बनेगी कि जो हमारे नवंबर, दिसंबर और जनवरी तीनों कंपनी के डाटा अलग हो जाएंगे। और चौथी बनेगी जो हमारी जनवरी मतलब फरवरी से बनेगी, जो फरवरी और मार्च 2 महीने की डाटा उसमें रहेंगे। फिर तो तीन प्रकार से कंपनी हमारी जो टूट जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे जो फिर यहाँ पे डेटा पाथ है ना, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे डेटा पाथ का मतलब होता है कि इसमें आप जो आपका पाथ है मतलब वो आप सी ड्राइव में, डी ड्राइव में कर रहे हो, वो आप यहाँ पे पाथ से चूज कर सकते हो। ठीक है, आगे इतना कोई ऑप्शन एक जो काम के होते नहीं है। यहाँ पे एक्सेस डाटा एक्सेस आप यहाँ पे कर सकते हो, इतना वो काम से होता नहीं है अभी। अब यहाँ पे गोटू का, सॉरी, यहाँ पे आगे गोटू का मतलब मैंने आपको वीडियो बना ही दिया, आप वीडियो में जाके देख सकते हो पूरा गोटू और स्विच टू, मैंने पूरा बना रखा है वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पे इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब होता है कि जो आपके मालिक है
आपके मालिक ने क्या आपके मालिक ने कहा कि ये ले एक्सेल की शीट है, इसमें इसमें जितने भी मास्टर्स है, मास्टर का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके मतलब लेजर बने हुए हैं और बने हुए हैं, वो सारे के सारे मास्टर हैं, उनको एक काम कर टैली के अंदर डाल दें। तो आप क्या करोगे फिर, इंपोर्ट करोगे ना। तो आप मास्टर अगर इंपोर्ट करना चाहते हो तो अब आपको मास्टर पे क्लिक करना है। अगर आप ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करना चाहते हो, मतलब जो लेन देन हो रखे हैं एक्सेल शीट के अंदर, आपको लेन देन बने हुए हैं आपके, है ना, एक्सेल शीट के अंदर लेन देन सारे डाले हुए हैं। अब आपको क्या करना है, वो एक्सेल शीट के अंदर थे, आपको उनको ट्रांजेक्शन करना है। मान लो आपकी टेली कुछ ना कुछ खराब हो गई, किसी भी हो गई, फिर आप जब एंट्री कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, 1 महीने की आपने एंट्री एक्सेल के अंदर की, फिर है ना, तो एक्सेल के अंदर की, फिर आपकी 1 महीने बाद टेली ओपन हो गई। अब आप जो एक्सेल के डाटा, ऐसे थोड़ी वो 1 महीने के डाटा अलग ही पड़े रहेंगे, नहीं। आप उनको इम्पोर्ट की मदद से आप उनको ट्रांजेक्शन को टेली के अंदर डाल सकते हो। यहाँ पे आप बैंक डिटेल्स डाल सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। कि मैनेज का मतलब होता है कि आप आपको यहाँ पे एक्सेल के अंदर डालना है या फिर इसमें टेम्पलेट्स डालना है, वो आप मर्जी है ना। यहाँ पे आपको जो हमारा ऑप्शन था, सॉरी, यहाँ पे आप एक्सेल के अंदर मास्टर या ट्रांजेक्शन डालना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, वो जो ऊपर ऑप्शन है वो इसके नीचे आपको देखने को मिलेंगे। टेम्पलेट्स के अंदर आपको यहाँ पे क्रिएट, और यहाँ पे क्रिएट करने के लिए मिल जाएंगे, आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो। और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, मतलब इसमें सुधार कर सकते हो। आपको क्या चीज, यस नो, मतलब इसके जो इसकी लोकेशन है वो इंपोर्ट करनी है नहीं करनी है, इसमें मतलब फोल्डर पाथ, न्यू बैंक स्टेटमेंट्स, आपको कौन से ड्राइव में सेट करना है, कौन से ड्राइव में सेट नहीं करना है। अगर आपको और ऑप्शन चाहिए तो शो मोर के अंदर जाके आप और ऑप्शन भी दे सकते हो। तो इस प्रकार से आप इंपोर्ट का फायदा ले सकते हो। अब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सेम उसका उल्टा है। अभी जो इंपोर्ट बना ना वो सेम उल्टा है। इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो देखो यहाँ पे आ रहा है मास्टर्स और ट्रांजेक्शन, आप इनको क्या करते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपकी जो जीएसटी आपने लगा रखी है, अब आपके जो सीए होता है उस सीए ने बोला कि जो भी आपके ट्रांजेक्शन हो रखे हैं, फिर ट्रांजेक्शन हो रखी है, वो मेरे को एक्सेल सीट के अंदर डाल के मेरे को सेंड करो। तो आप ट्रांजेक्शन क्या करोगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे, तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की एक वीडियो लेके आऊंगा अच्छी सी, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आप इसमें सुधार कर सकते हो, कि आप इसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो आप इसमें सुधार सकते हो, मतलब सुधार कर सकते हो। ठीक है, शेयर, शेयर का मतलब आप जानते हो कि आपको कोई बिल शेयर करना हो, या फिर कोई आपको कोई इनबॉक्स आया हुआ है उसको आपको शेयर करना हो, ठीक है, तो आप इसके अंदर वो शेयर कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन आप इसमें बदलाव बदलाव कर सकते हो। तो वो आपको इनबॉक्स आपको देखने को मिलेगा। आप कोई भी अपना बिल बिल आप शेयर करना चाहते हो, आप इसमें शेयर कर सकते हो। प्रिंट, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो कि प्रिंट में आपको क्या क्या बदलाव चाहिए, क्या क्या बदलाव नहीं चाहिए, आपको शो डेटा चाहिए नहीं चाहिए, आपको मतलब इसके अंदर शो डाटा रेंज रिपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, टॉप मार्जिन ऑफ रिपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए, इस बिल के अंदर सेट प्रीवियस डिफॉल्ट आपको चाहिए नहीं चाहिए, वो आप शो कंपनी नेम आपको चाहिए नहीं चाहिए, शो कंपनी एड्रेस आपको उसमें दिखाना है नहीं दिखाना है बिल के अंदर, शो नंबर आपको दिखाना नहीं दिखाना, वो आपकी मर्जी, आप इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बदलाव कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे F1 हेल्प का है ना, डेली की जो हेल्पलाइन होती है उस पे आप जो भी आपकी मिस्टेक होगी आप उस पर बात कर सकते हो। यहाँ पे तो आप यहाँ पे आप इसको मतलब अपग्रेड कर, मतलब अपडेट कर सकते हो आप इसमें। टेली शॉप है यहाँ पे, ठीक है, सेटिंग्स की सेटिंग मिल जाएगी। अबाउट टेली, मतलब लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आपको पता चल जाएगा वो टेली प्राइम आपने यहाँ पे खोल रखा है। इस प्रकार से जो भी हमारे टेली के गेटवे ऑफ टेली के जो भी मेन्यू बार होते हैं उनको हमने आज अच्छी तरीके से समझा। मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन बता दिए हैं, कौन सा ऑप्शन किस काम के लिए आता है। ठीक है, तो आप अब जान गए हो कि ये ऑप्शन किस किस काम के लिए आता है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।